नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। हाल ही में इसी साल ये परीक्षाएं हुई थी और दूसरी बार ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि कब रिजल्ट आएगा। उसी को लेकर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल जो आपका इंतजार है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जानकारी क्या है चलिए आपको बताते हैं। सोनी मेरे साथ जुड़ेंगी वीडियो में, जो कि इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। सोनी, रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार ये तो सुनते आ रहे हैं कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा। अगस्त में तो एग्जाम हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा। लेकिन अब क्या सामने आया? देखिए, फ़िलहाल अभी जो तारीख है अभी तक वो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो इससे पहले सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने का अनुमान था। लेकिन अभी तक डेट सामने नहीं है। बच्चे भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी की थी बात कि आंसर की जारी हो चुकी है, सब चीज़ सामने आ चुका है, लेकिन अब रिज़ल्ट है जो अभी तक नहीं आया। बच्चे इससे इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद अब आ जाए, कल आ जाए, बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और हालाँकि मतलब जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि रिज़ल्ट जल्दी ही जारी कर देंगे, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं पता चल रहा है। और इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके आगे की भी उनको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन अब इसमें ये है कि उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जो रिजल्ट है वो इस वीक में या दिवाली से पहले आने का। तो यानी कि देखिए, रिजल्ट अब दिवाली से पहले आ सकता है। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है और ना ही यहाँ पर यूपी पीआरपीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है वेबसाइट पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये बात का ध्यान आप रखें कि जिनमें रिजल्ट में जो बच्चे पास होंगे, वही बच्चे जो है आगे के जो टेस्ट होंगे उनके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा और फिर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, आपके रोल नंबर उस लिस्ट में होंगे, पीडीएफ में वो लिस्ट आएगी और आप चेक कर सकते हैं। और वो तरीका भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप ये देखें कि आपका जो रिजल्ट है किस वेबसाइट पर आएगा, कहाँ आपको रोल नंबर डालना होगा और क्या उसका प्रोसेस होगा, वो भी हमें सोनी बताएंगी। सोनी, तो ये बताइए कि जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, आखिर वो किस तरीके से अपना रिजल्ट कौन सी वेबसाइट पर जाकर देख सकते देखिए, हैं? जो इनकी वेबसाइट है वो uppb.bp.gov.in पर है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके बड़ी ही आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें आपको अपना रोल नंबर जो भी है उसमें आपकी आइडेंटिटी मांगेगी, वो आपको पूरे वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें फिल करना है। इसके बाद आपका रिजल्ट आपके होम पेज पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको इसमें भी देखना है कि इसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन इसमें ये भी कि अगर आपको कोई शिकायत है या इससे रिलेटेड कोई भी है, तो उसमें भी आप उस ऑप्शन पर जाके अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही देखिए, जैसे मान लीजिए आप अगर आप एग्ज़ाम में आप क्लियर हो जाता है आपका, यानी कि जो रिटन टेस्ट हुआ है वो आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कुछ टेस्ट और होंगे जो कि आपको देने होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें टेस्ट की, तो देखो आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि पीईटी और पीएसटी। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद आपकी जो जॉब है आप उसके लिए आगे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने यहाँ पर रिटन टेस्ट दे दिया है तो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है आपने उसको क्लियर कर लिया है और फिर आपको नौकरी मिलेगी। नहीं, उसके बाद भी कुछ टेस्ट और होंगे जिनको आपको क्लियर करना होगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो फीमेल यहाँ पर कैंडिडेट होंगी और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अलग अलग पैमाना है उनके। यहाँ पर जो टेस्ट हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो सफल होने के लिए जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उनको 25 मिनट में लगभग 4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी करनी होगी। और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। वहीं हम पीईटी पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों को अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन में भाग लेने के लिए ये कह सकते हैं कि एलिजिबल हो गए हैं, अगर वो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में भी पास कर लेते हैं। और सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर अंतिम लिस्ट में जगह दी जाएगी। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो भी मैंने अभी आपको बताया है, चाहे यहाँ पर हम बात कर ले पीईटी की बात कर ले, पीएसटी की बात कर ले, यहाँ पर यानी कि मेडिकल की बात कर ले, तो इन सब में आपको यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस होगा लगभग नवंबर या दिसंबर में कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और उम्मीद ये है कि जनवरी के स्टार्टिंग में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अपनी तरफ से जो अभ्यर्थी होंगे, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, उन्हें यहाँ पर नियुक्ति जो पत्र है वो भी सौंप देंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जिसको लेकर पहले जब ये एग्ज़ाम हुए थे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के, तो फिर उस टाइम पेपर लीक के बात सामने आई थी, जिसको लेकर कई तरह के आरोप बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लगे थे। फिर एक बड़ा टास्क था, बड़ा चैलेंज था यूपी गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको जो ये एग्ज़ाम है ये कराने पड़ेंगे, और वो भी बिना इस बार किसी तरह से पेपर लीक हुए या बिना चीटिंग के। एग्ज़ाम हुए भी 5 चरणों में
एग्ज़ाम हुए और 2 पारी में हुए और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी टाइट थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए ही नहीं, जो पहुँचे ही नहीं। हालाँकि अपनी अगर फैसिलिटी की बात की जाए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी दी गई थी। लेकिन हुआ ये कि टाइट बहुत ज़्यादा था सब कुछ और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं भी दिए। लेकिन वो जो सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि आपको जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं इसकी जो तैयारी बच्चे करते हैं वो काफ़ी सालों से करते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं निराशा आ जाती है कि हम एक तो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, फिर ऐसे में जो हमारी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो इस बार एग्ज़ाम कराए हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर कराए हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत टाइट थी और लगभग 40 लाख जो बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन वही 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो कि एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के होने के बाद लगभग ये उम्मीद है कि जनवरी की स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप देंगे और उसके बाद उनको जॉब के लिए आगे वो अब यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सरकार है उसके ऊपर काफ़ी दबाव भी था इन एग्ज़ाम्स को ठीक तरीके से कराने का, ट्रांसपेरेंसी रखने का। रीज़न उसका ये था कि इससे पहले जब कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम हुए थे तो वो पेपर लीक हो गए थे और जब क्वेश्चन पेपर लीक हुए तो गवर्नमेंट के ऊपर कई सवाल उठाए गए कि हर बार इसी तरह से होता है, जब भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं नकल होती है या फिर पेपर लीक हो जाता है। तो जो पूरे साल मेहनत होती है वो ख़राब जाती है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि सरकारी नौकरी एक तो निकलती ही कम है और जब निकलती हैं तो उसमें एग्ज़ाम्स जो है वो लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। दबाव बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम्स ठीक तरीके से हुए। 5 चरणों में 5 दिन के एग्ज़ाम थे जिसमें 2 पारी में एग्ज़ाम हो रहे थे। अच्छे से हुआ सब कुछ। बहुत सारे बच्चे पूरे देश से लगभग 40 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे भी थे। उनके लिए जो सुविधाएँ हैं वो भी पूरी तरह से सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई थी। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो फ्री था। और अब बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, 1 हफ़्ते का वक़्त है। दिवाली से पहले-पहले कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। जो भी परीक्षार्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब ख़त्म है। हमने आपको बता ही दिया है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो कहाँ देखना है, किस तरीके से देखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट आएगी उसमें आपका रोल नंबर होगा, तभी ये माना जाएगा कि आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम है, अभी आगे और भी एग्ज़ाम होंगे, जो कि आपको देने होंगे और उसके बाद ही ये माना जाएगा कि आपको ये जॉब मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सरकार में ये क्वेश्चन पेपर जो लीक होने का जो कह सकते हैं आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर कि वो ठीक तरीके से एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है, वो पूरी तरह से एक सफल होगा ये एग्ज़ाम कराना सरकार के लिए। और अब हाल ही में अब उपचुनाव भी है और उपचुनाव से पहले अगर ये हो जाता है तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी और इसको कहीं न कहीं बीजेपी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। और ये उम्मीद भी है कि आने वाले जो इसी तरह से एग्ज़ाम होंगे गवर्नमेंट उनमें भी इसी तरह से सख्ती बरती जाए और इसी तरह से सिक्योरिटी हो, दोबारा से कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। और इतना ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कानून भी पास कर दिया था कि यहाँ पर अगर अब क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं तो वो आरोपी जो कि क्वेश्चन पेपर लीक कराते हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और सख्त सजा का प्रावधान भी इस कानून में है। हालांकि बहुत सारे केसेस में अभी भी कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है और चलती रहती है और आगे भी इसी तरह से हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।